गुड मॉर्निंग। शुरुआत अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी राम राम भगवान के नाम के साथ ही सब कुछ चलता है। बहुत ज़रूरी है भगवान का नाम लें हम लोग। और मैं मिलवाती हूँ अपने बच्चों से, मतलब कि यानी कि गली के डॉग से। ये सब अपनी अपनी जगह पर सोए पड़े हैं अभी, तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर शर्मीली बेटी सोई हुई है, इसको लगी है भूख, और दूध कहीं और पर पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी ये शर्मा शर्मा के दिखा रही है, देखो इसको शाम आती है, मेरी बेटी को शाम आती है, कितनी सारी शाम आती है भाई, कितनी सारी। ओ बाबा, इकट्ठी होके पड़ी बहुत शर्माती है बेटा। हाँ मेरा बाबू, जब इसके बच्चे हुए थे ना तो बच्ची थी खुद ही है बेचारी, और एक ऐसी जगह बच्चे दिए थे जहाँ पर कि आदमी ने पानी डाल डाल के कितने बच्चे इसके ख़त्म कर दिए थे। और जो 3 बच्चे बचे थे, 2 को अडॉप्ट करा दिया था हमने, और एक किसी ने ले लिया था, लालची इंसान ने, जिसने पानी डाल डाल के मार दिया था। और उस बच्चे को इतना टॉर्चर करता था कि हार के वो बच्चा संस्था वालों को उठवाना पड़ा, और हमें पता ही नहीं लगा आज तक वो बच्चा ज़िंदा है कैसा। मेरी बच्ची पहली बार इसने बच्चे दिए थे, पहली और लास्ट बार, और जब से अकेली रह गई। मम्मा भाई हैं सब, ठीक है। ये इसकी जर्नी है मेरे बच्चे की। हम लोग पहले डरते, इसको हाथ नहीं लगाते थे, ये खूब डरती थी बहुत ज़्यादा। अब देखो रिलैक्स होकर पड़ी हुई है, क्योंकि इतना प्यार इतना दुलार इनको मिलता है, तो अब इनको टेंशन नहीं है कि जैसे मर्ज़ी मैं हाथ लगा दूँ। और उस टाइम भी इसके बच्चों को हम लोग इसके दूध पकड़ पकड़ के उनको पिलाते थे, तब कुछ नहीं कहती थी मेरा बच्चा कि मेरे बच्चों की केयर कर रहे हैं। और कहते हैं ना, हाँ बेटा, हाँ हाँ मेरा बाबू, हाँ ओ नहीं मेरा बच्चा, ओ नहीं मेरा पुत्र, ओ नहीं, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बाबू। खेल रही है, अपना खुशी दिखा रही है कि मैं खेल रही हूँ मम्मा। हाँ खेल रहे मेरा पुत्र, चलो ठीक है फिर, ठीक है। भैया कहाँ है? भैया यहाँ पर है भैया। हाँ ओ बाबा, दूध पीता छे, घूमी घूमी करके आ गया बाहरों, घूमी करके आ गया। ये थोड़ा सा है, भूख लगती है तो लोग बाहर भाग जाते हैं। बाहर मैं आगे खाना डालती थी, पर अब थोड़ा सा मैं कम डालती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा पानी गली में खड़ा हो जाता था। थोड़ा यहाँ पर रोड बनने करके, तो यहाँ गलियों में ट्रैफिक बहुत है, जीटी रोड बना हुआ है, इसलिए मुश्किल है। यहाँ पर एक मामा सोई है, ये सो रही है मामा। अब ये यहाँ पर छोटी दीदी इनकी सो रही है, ये देखो यहाँ पे ये पड़ी हुई है। हाँ बेटा, दूध पीना मेरे पुत्र ने। आना दूध पी लो। हाँ नो भाई, नो दूध पी लो दूध, है ना। चलो ये बच्चे हैं। लॉन्ग वीडियो 2-3 दिन से मैंने डाली नहीं है, मैंने सोचा बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा कालू चला गया है सुबह सुबह हो करके, पिंडो भी जा करके बैठा हुआ अंदर बेडे में बैठा होता वो। तो ये लोग सब सोए हैं थोड़ा थोड़ा खाना खा के, पर जब जब इनकी आँख खुलेगी तब ये लोग फिर मुंह उठा के देखेंगे। इनके लिए एडवांस में दूध पड़ा होता है, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, और इनके लिए खाना है, क्योंकि ये मेरे ही आसरे बैठे हैं। कि मामा कह लो, केयर टेकर कह लो, जो भी कह लो, हमारे लिए तो बच्चे हैं, हमारे लिए बच्चे हैं। जैसे कि घर ना चाहे भी 2 बच्चे हम अपनी आप लेके आए थे। एक को छोटे होते पाला था, वो भी गली का बच्चा था। अब दूसरा नस्ल आला ले आए थे, क्योंकि एक नस्ल आला कहीं से आ गया था, तो बड़ा प्यार पड़ गया और वो दुनिया छोड़ के चला गया। उसको पार्वो हो गई थी, हमें उस टाइम कुछ नहीं नॉलेज थी कि हाँ बीमारी पार्वो क्या होती है। और डॉक्टर के पास गए तो उल्टियाँ ही लगी थी, बाद में लैटरिन उसको लगी। डॉक्टर ने क्या किया, उसने इंजेक्शन लगा दिया खाली पेट उसको, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना उसको ड्रिप लगाई ना कुछ। और रात होते होते मेरा बच्चा सवेरे 5 बजे तक ख़त्म हो गया। और उसकी याद में हम लोग इतने पागल थे उसके प्यार में, कि एक बच्चा होने के बावजूद भी हमें घर खाने को दौड़ता था, और बच्चा भी परेशान हो जाता था। बड़ा मेरा जो काका डॉगी है, जो ढूंढता था कि वो कहाँ गया। तब हम जो छोटे की वीडियो डालती हूँ मैं, चिट्टा छोटा, वो इतना सा था मेरा बच्चा, छोटा सा, इतने से को, तो उसने भी हमें बीमार दे दिया था।
तो जब यहाँ पर आया, शॉप में आया, तो बड़ी बेटी बोली मम्मा दूध पिलाओ इसको। जब मैं दूध पिलाने लगी, थोड़ा सा दूध उसने पी लिया, पीते ही उल्टियाँ करने लगे। जब उल्टियाँ करने लगा वो, तो हम लोगों को टेंशन हो गई थी क्या हो रहा है। तो वही था कि जब वो भी बीमार, तो हम लोग उसको ले करके भागने लगे। चलो ठीक हुआ। फिर 6 महीने बाद जस्ट जिस टाइम वो गुजरा था पहले वाला बच्चा, उसी टाइम सेम सिचुएशन अब चिट्टे बच्चे की हो गई, मेरे नबू की। और हम लोग के घर फिर एक बार रोना पिटना पड़ गया। तो चलो ये बड़े हॉस्पिटल मेरी बेटी लेकर के गई। उन्होंने बोला सुबह आना। सुबह कौन आएगा? रोने लगी। सर आप कह रहे हो सुबह लेके आना, सुबह तक ये बचेगा? जो इसकी हालत है आप इसको बचाओ सर, हम आगे लॉस सह के बैठे हैं, अब लॉस सहने की हिम्मत नहीं है हमें। तो उनको दया आ गई और बच्चे को उन्होंने देखा, तो अपने टाइम से हट करके उन्होंने ड्रिप लगाई। फिर सुबह बुलाया, फिर शाम को बुलाया। ऐसे बेचारे 4-5 दिन दोनों बहनें ले करके जाती रहीं। तो हम लोगों ने नबू को बचाया। एक तो खो दिया अनजानपने में, हमें नहीं पता था, पर दूसरे के बार इतनी रिसर्च की कि इस बीमारी का हल क्या है, इलाज क्या है, वो ढूंढे हम लोग। पर हम लोगों ने ढूंढा और बच्चा बचा लिया। आज जो हम लोगों की जान है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि वो बेड पे ही रहता है, तो बेड पे ही रहता है। कई बार वो ज़िद कर लेता है कि मैंने बेड पे ही खाना खाना है, तो बेड पे ही खाना खाएगा, बेड पे ही पानी पिएगा। तो अभी कुछ महीने पहले भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, उसके नाक से खून जाने लगा, उसके सेल इतने डाउन हो गए कि हम लोगों को रात को ही भागना पड़ा लेकर के। उसका खून नहीं बंद हो रहा था नाक का। कई घंटे लगातार डॉक्टर इलाज करते रहे और फाइनली कोई दुआ, कोई प्रार्थना काम आई और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बची। तो जैसे कह सकते हैं कि हम जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो ज़्यादा बीमार, ढीला या कुछ ठीक ना रहना, कुछ ज़्यादा ऐसे हो रहा है। किसी बच्चे को जैसे ज़्यादा प्यार करो तो उसको नज़र, पर क्या करें, इंसान को मरता है, पर हम लोग तो बेज़ुबानों को भी मरते हैं। चलो हम लोगों की दुआ प्रार्थना फिर से परमात्मा ने, माता रानी ने सुनी और मेरा बच्चा ठीक हुआ। तो मेरी बड़ी बेटी ने केयर की, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की। दवाई वही पिलाती है, वही खाना दाना दवाई देती है। तो इसलिए अभी जब मैं ना जाऊं दोपहर को, तो वो खाना नहीं खाता सुबह का। वो इंतज़ार करता है कि मम्मा आएगी फिर मैं खाना खाऊंगा। तो जब मैं जाके खाना खाती होंगी, फिर वो देखेगा, ढूंढेगा खाना कि मेरा खाना कहाँ है, फिर वो खाएगा। मतलब इतना प्यार है, पास में आके बैठ जाएगा कि यहाँ सिर पे सहलाओ, गर्दन पे सहलाओ। तो जब सहलाते हैं तो आराम से बैठ जाएगा, फिर मेरे पैरों पे सिर रख करके पैर के पास सो जाएगा। सेम हाल अपनी छोटी दीदी के साथ भी करता है। बड़ी दीदी सोएगी, उसके पीठ के साथ टच होकर सो जाएगा, उसके पैर के साथ टच होकर सो जाएगा। मतलब इतना प्यार वो करता है। तो ऐसी 2 बच्चों की जर्नी मैंने बताई। आगे आगे आप लोगों को और बच्चों की भी जर्नी बताऊंगी इनका क्या है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में देखें और सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखें और सपोर्ट करें। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बाकी आपसे कुछ छुपा नहीं है, वीडियो में आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ नज़र आता है। जहाँ मैं जैसे बैठी हूँ वैसे वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, ना मैं कुछ चेंज करती हूँ। जब भी वीडियो बनती है, बच्चे जहाँ बैठे हैं, जो सामान जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे पड़ा है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो खुश रहें, अच्छे से रहें, छोटों को प्यार, बड़े को नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।